नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 26 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, खबरों में उल्लिखित गणमान्य व्यक्ति जो 26 से 28 मई तक सिक्किम की आधिकारिक यात्रा करने वाली हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद धारण करती हैं? ऑप्शन A है सरकार प्रमुख, ऑप्शन B है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन C है राष्ट्राध्यक्ष, ऑप्शन D है भारत की मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब है ऑप्शन C, राष्ट्राध्यक्ष। भारत की राष्ट्रपति, जैसा कि समाचारों में उल्लेख किया गया है, संवैधानिक रूप से राज्य के प्रमुख के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत में सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा के अध्यक्ष संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख हैं। भारत की राष्ट्रपति कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की औपचारिक प्रमुख होती हैं, साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर भी। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, भारत की अध्यक्षता में हाल ही में हुई ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह की बैठक मुख्य रूप से संगठन की सदस्य देशों के बीच निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है? ऑप्शन A है वैश्विक खतरों के खिलाफ एक एकीकृत ब्रिक्स सुरक्षा ढांचे की स्थापना, ऑप्शन B है आर्थिक एकीकरण के लिए इंट्रा ब्रिक्स पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ऑप्शन C है सीमा पार लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सामान्य ब्रिक्स डिजिटल मुद्रा का विकास, ऑप्शन D है अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए एक संयुक्त रणनीति का निर्माण। सही जवाब है ऑप्शन B, आर्थिक एकीकरण के लिए इंट्रा ब्रिक्स पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बैठक सदस्य राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सहयोग पर केंद्रित थी, जो सीधे तौर पर आर्थिक लाभ के लिए इंट्रा ब्रिक्स पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के साथ संरेखित है। विकल्प A सुरक्षा से संबंधित है, जो पर्यटन कार्य समूह का अधिदेश नहीं है। विकल्प C आर्थिक नीति से संबंधित है, पर्यटन से नहीं। विकल्प D वैज्ञानिक सहयोग से संबंधित है, जो इस विशेष बैठक के दायरे से बाहर है। ब्रिक्स एक अंतरसरकारी संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, व्यापार और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत ने सक्रिय रूप से कई ब्रिक्स पहलों में भाग लिया है और उनकी मेजबानी की है, जो बहुपक्षवाद और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, भारत ने हाल ही में ब्रिक्स 2026 के लिए उद्घाटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी और अध्यक्षता की, जिसमें किस विशिष्ट क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया? ऑप्शन A है आर्थिक विकास, ऑप्शन B है पर्यटन, ऑप्शन C है डिजिटल परिवर्तन, ऑप्शन D है रक्षा सहयोग। सही जवाब है ऑप्शन B, पर्यटन। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत ने 2026 के लिए पहली ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह बैठक की मेजबानी और अध्यक्षता की। आर्थिक विकास एक व्यापक ब्रिक्स फोकस है, लेकिन समाचार में उल्लिखित विशिष्ट समूह नहीं है। डिजिटल परिवर्तन एक प्रासंगिक आधुनिक सहयोग क्षेत्र है, लेकिन इस बैठक का विषय नहीं है। रक्षा सहयोग इस विशेष ब्रिक्स कार्य समूह का घोषित फोकस नहीं है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के एक अंतरसरकारी संगठन का संक्षिप्त नाम है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच अर्थव्यवस्था, व्यापार और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 4, टॉपिक है अवार्ड्स और ऑनर्स। सवाल ये है, सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी आई में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार किसने प्रदान किए? ऑप्शन A है भारत की उपराष्ट्रपति, ऑप्शन B है भारत की राष्ट्रपति, ऑप्शन C है भारत की प्रधानमंत्री, ऑप्शन D है भारत की मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब है ऑप्शन B, भारत की राष्ट्रपति। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत की राष्ट्रपति ने सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी आई की अध्यक्षता की और पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। भारत की उपराष्ट्रपति गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं और पारंपरिक रूप से इन पुरस्कारों को प्रदान करते हैं। भारत की प्रधानमंत्री गलत है, क्योंकि उनकी भूमिका मुख्य रूप से सरकारी है, नागरिक सम्मान प्रदान करने की नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश गलत हैं, क्योंकि उनकी संवैधानिक भूमिका न्यायिक है, नागरिक पुरस्कार प्रदान करने से संबंधित नहीं है।
पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। ये 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 5, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन मुख्य रूप से किस जनसांख्यिकीय समूह के लिए कल्याणकारी पहलों के कार्यान्वयन और पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से है? ऑप्शन अ है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ऑप्शन बी है अनुसूचित जातियां एससी, ऑप्शन सी है अनुसूचित जनजातियां एसटी, ऑप्शन डी है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस। सही जवाब है ऑप्शन बी अनुसूचित जातियां एससी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएमएजेवाई योजना, जिसके लिए पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया था, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के कल्याण को लक्षित करता है। विकल्प ए गलत है क्योंकि योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। विकल्प सी गलत है क्योंकि योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। विकल्प डी गलत है क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एक व्यापक श्रेणी है जिसे सीधे पीएमएजेवाई द्वारा लक्षित नहीं किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग और वृद्धों के कल्याण के लिए जिम्मेदार है। स्माइल योजना भी इसी मंत्रालय की एक योजना है जो कि ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6, टॉपिक है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। सवाल ये है, आयुसेक्सल और भारतीय मसाला बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू मुख्य रूप से निम्नलिखित रणनीतिक कदम का प्रतीक है। ऑप्शन है पारंपरिक औषधीय जड़ी बूटियों और मसालों के घरेलू बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन बी है भारत के पारंपरिक स्वास्थ्य और सुगंधित कृषि क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है आयुष उत्पाद नवाचार के लिए नई अनुसंधान और विकास सुविधाओं की स्थापना। ऑप्शन डी है पारंपरिक खाद्यान्नों से परे भारत की कृषि निर्यात टोकरी में विविधता लाना। सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के पारंपरिक स्वास्थ्य और सुगंधित कृषि क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देना। एमओयू स्पष्ट रूप से आयुष उत्पादों, पारंपरिक स्वास्थ्य और औषधीय मसालों, सुगंधित कृषि क्षेत्रों के वैश्विक प्रचार को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जो एक एकीकृत आउटरीच का प्रतिनिधित्व करता है। विकल्प ए गलत है क्योंकि ध्यान वैश्विक प्रचार पर है, घरेलू विनियमन पर नहीं। विकल्प सी गलत है क्योंकि एमओयू प्रचार और निर्यात के लिए है, न कि अनुसंधान और विकास सुविधा की स्थापना के लिए। विकल्प डी बहुत व्यापक है और आयुष और मसालों के लिए विशिष्ट एकीकृत दृष्टिकोण को नहीं पकड़ता है जिसे यह एमओयू लक्षित करता है। आयुष एक्सल, आयुष निर्यात संवर्धन परिषद, आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। भारतीय मसाला बोर्ड भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी प्रचार के लिए जिम्मेदार प्रमुख संगठन है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक है सोशल इश्यूज और वेलफेयर। सवाल ये है, मेघालय की किस मंत्री ने हाल ही में पूर्वोत्तर में जनजातीय समुदायों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार एसटीआई हब के विस्तार पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की? ऑप्शन अ है कॉनराड संगमा, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर लालू हैक, ऑप्शन सी है जेम्स संगमा, ऑप्शन डी है किरमेन शेला। सही जवाब है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर लालू हैक। अलेक्जेंडर लालू हैक को खबर में स्पष्ट रूप से मेघालय के मंत्री के रूप में नामित किया गया है, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिले थे। कॉनराड संगमा मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। जेम्स संगमा मेघालय के एक और प्रमुख मंत्री हैं। किरमेन शेला भी मेघालय में मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वतंत्र प्रभार सहित कई विभाग हैं और वे पीएमओ में भी एमओएस हैं। एसटीआई हब का उद्देश्य वैज्ञानिक स्वभाव और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है, खासकर वंचित क्षेत्रों और विशिष्ट समुदायों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, टॉपिक है अवार्ड्स और ऑनर्स। सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान करती है? ऑप्शन अ है भारत की प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत की उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत की राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है भारत की मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत की राष्ट्रपति। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री समारोह के मुख्य अंश साझा करते हैं लेकिन पुरस्कार नहीं देते हैं। उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी इन पुरस्कारों को प्रदान नहीं करते हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है,
खबरों के अनुसार इस्पात मंत्रालय का इस्पात आयात के मुद्दों पर ओपन हाउस चर्चा आयोजित करने का निर्णय नीति निर्माण में निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को सबसे महत्वपूर्ण रूप से दर्शाता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से इस्पात की कीमतों पर राज्य के बढ़ते नियंत्रण की ओर बदलाव। ऑप्शन बी है क्षेत्रीय आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में एक परामर्शदात्री और समावेशी दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता। ऑप्शन सी है इस्पात के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर बातचीत करने पर विशेष ध्यान। ऑप्शन डी है महत्वपूर्ण क्षेत्रों में त्वरित नीति कार्यान्वयन के लिए संसदीय जांच को दरकिनार करने की एक रणनीति। सही जवाब है ऑप्शन बी क्षेत्रीय आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में एक परामर्शदात्री और समावेशी दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता। विकल्प बी ओपन हाउस पहल की परामर्श प्रकृति को सही ढंग से पहचानता है, जिसका उद्देश्य हितधारकों से प्रतिक्रिया एकत्र करना और नीतिगत निहितार्थों पर विचार करना है। विकल्प अ गलत है क्योंकि ओपन हाउस नीतिगत विचार विमर्श के लिए है, न कि प्रत्यक्ष बाजार मूल्य हस्तक्षेप के लिए। विकल्प सी गलत है क्योंकि यह पहल घरेलू हितधारकों की प्रतिक्रिया पर केंद्रित है, न कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता पर। विकल्प डी गलत है क्योंकि ओपन हाउस इनपुट इकट्ठा करने के लिए है, न कि संसदीय जांच को दरकिनार करने का तंत्र। खुला सदन चर्चाएं सरकारी मंत्रालयों द्वारा पारदर्शिता को बढ़ावा देने और नीति निर्माण के लिए विविध हितधारक इनपुट एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य उपकरण है। इन पहलों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि नीतिगत निर्णय दृष्टिकोणों और व्यवहारिक वास्तविकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय डाक का अनुमानित राजस्व क्या था? ऑप्शन अ है 12,850 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी है 15,373 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी है 18,920 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी है 10,125 करोड़ रुपए। सही जवाब है ऑप्शन बी 15,373 करोड़ रुपए। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इंडिया पोस्ट का राजस्व बढ़कर 15,373 करोड़ रुपए हो गया। विकल्प ए, सी और डी गलत राजस्व आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उल्लेख घोषणा में नहीं किया गया है। भारतीय डाक भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) का भी संचालन करती है, जो पूरे देश में वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करती है। यह विश्व स्तर पर सबसे पुरानी और सबसे व्यापक डाक प्रणालियों में से एक है, जो भारत के विविध क्षेत्रों में सेवा प्रदान करती है। अब क्विक रिवीजन पार्ट 1 पहले 5 फैक्ट्स 1 खबरों में उल्लिखित गणमान्य व्यक्ति जो 26 से 28 मई तक सिक्किम की आधिकारिक यात्रा करने वाली हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद धारण करती हैं? आंसर राष्ट्राध्यक्ष। 2 भारत की अध्यक्षता में हाल ही में हुई ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह की बैठक मुख्य रूप से संगठन की सदस्य देशों के बीच निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है? आंसर आर्थिक एकीकरण के लिए इंट्रा ब्रिक्स पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। 3 भारत ने हाल ही में ब्रिक्स 2026 के लिए उद्घाटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी और अध्यक्षता की, जिसमें किस विशिष्ट क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया? आंसर पर्यटन। 4 सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी आई में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार किसने प्रदान किए? आंसर भारत की राष्ट्रपति। 5 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया PM अजय पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन मुख्य रूप से किस जनसांख्यिकीय समूह के लिए कल्याणकारी पहलों के कार्यान्वयन और पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से है? आंसर अनुसूचित जातियां SC। रिवीजन जारी है। पार्ट 2/2 फैक्ट्स 6-10 रेशियो 6 आयुसेक्सल और भारतीय मसाला बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन MOU मुख्य रूप से निम्नलिखित रणनीतिक कदम का प्रतीक है? आंसर भारत के पारंपरिक स्वास्थ्य और सुगंधित कृषि क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देना। 7 मेघालय की किस मंत्री ने हाल ही में पूर्वोत्तर में जनजातीय समुदायों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI हब के विस्तार पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की? आंसर अलेक्जेंडर लालू हैक आर्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान करती है? आंसर भारत की राष्ट्रपति। 9 खबरों के अनुसार इस्पात मंत्रालय का इस्पात आयात के मुद्दों पर ओपन हाउस चर्चा आयोजित करने का निर्णय नीति निर्माण में निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को सबसे महत्वपूर्ण रूप से दर्शाता है? आंसर क्षेत्रीय आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में एक परामर्शदात्री और समावेशी दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता। 10
हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय डाक का अनुमानित राजस्व क्या था? आंसर 15,373 करोड़ रुपए। ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में ज़रूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे, पढ़ते रहो, सफल होते रहो।